चलो आज ब्लड प्रेशर को डिटेल में पढ़ेंगे। सही, सबसे पहले प्रेशर का तो पता है ना, प्रेशर क्या है? प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एक छोटे से एरिया में, ठीक है, छोटे से एरिया है, एरिया में जो फोर्स लग रहा है उसको आप डिवाइड करें, ठीक है, फोर्स को डिवाइड करें छोटे से एरिया में, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो आप फिजिक्स में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। हर चीज का प्रेशर, कभी कभार गैस प्रेशर होता है। अगर गैस किसी भी कंटेनर के ऊपर, हमने वहां पर डिस्कस किया था ना कि जब गैस किसी भी कंटेनर के ऊपर क्या लगाता है, पर यूनिट फोर्स लगाता है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? गैस प्रेशर। गैस प्रेशर। कभी कभार होता है वाटर प्रेशर, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है ब्लड की वजह से, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो इसकी पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। द प्रेशर exerted by blood per unit area of blood vessel, per unit area of blood vessel, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को ये पता होना चाहिए, पहले और सुने, जब भी ब्लड आप क्या करता है, वेंट्रिकल्स क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करता है। पंप करने की वजह से सबसे पहले ब्लड किस में आता है? आयोटा में आता है। किस में आता है? आयोटा। आयोटा का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे पहले वेंट्रिकल्स जब ब्लड को क्या करते हैं? पुश करते हैं, तो सबसे पहले ब्लड किस में आता है? आयोटा में आता है। तो आयोटा में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद वो ब्लड आपकी मुख्तलिफ ब्रांचों में क्या करेगा? फ्लो करेगा, और उसकी प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ब्रांचों में क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में प्रेशर लग रहा है, इस एरिया में प्रेशर ज्यादा है, और जब भी आपके बड़े बड़े जो वेसल्स है उसमें जाने के बाद ब्लड का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? कम होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिसका घर वाटर सप्लाई के करीब है उसके घर में ज्यादा प्रेशर है पानी का, लेकिन जिसका घर बिल्कुल नाल में है तो उसका प्रेशर क्या होगा? बहुत कम प्रेशर। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप ब्लड की बात करते हो ना, ब्लड किसके अंदर फ्लो करता है? हाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। जब ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है तो ये ब्लड का जो कंटेनर है ये क्या कर रहा है? फ्रिक्शन की वजह से, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से जब ब्लड फ्लो करता जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता जाएगा? कम। इसी वजह से सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किसका है? सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किसके अंदर है? आयोटा। आयोटा के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर है। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर किसके अंदर है? हाईएस्ट बीपी ब्लड प्रेशर इसके अंदर है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आर्टरीज में ब्लड प्रेशर भी होगा, आर्टरीज में भी बीपी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किसके अंदर कम होगा? वेन्स में। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले हमने बाबा आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि फ्लो होने की वजह से, या ब्लड वेसल्स के ऊपर ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर की हमने डेफिनेशन देखा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कौन से आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, कौन से आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्लड प्रेशर कितने चीजों पे डिपेंड करता है? बीपी, जो ब्लड प्रेशर है वो कितने चीजों पे डिपेंड करते हैं? दो चीजों पे। एक तो कार्डियक आउटपुट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। क्या? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट एंड प्लस पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या डिपेंड करता है? आपका ब्लड प्रेशर। अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड प्रेशर कम होगा। अब इन दोनों चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए, गौर से देखिए, ठीक है। तो अब किसकी बात करें? ये आपके पास हार्ट का क्या है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? लेफ्ट की बात कर रहा हूं। लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके क्या निकलता है? आयोटा। ये आपके पास क्या है? आयोटा है।
लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी क्या निकलता है? आयोटा। आयोटा निकला तो जाहिर सी बात है सबसे पहले ये वेंट्रिकल क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से ब्लड किस में आएगा? आयोटा में आएगा। जब आयोटा में ब्लड आएगा तो ये ब्लड फ्लो करते करते ये कंटेनर, ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर के दो फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का क्या मतलब है कि ये कंट्रैक्शन करता है और जिसकी वजह से ब्लड इसके अंदर इजेक्ट होती है ना। ब्लड किसके अंदर आता है? आयोटा में। अभी आप कार्डिक आउटपुट का क्या मतलब है? कार्डिक आउटपुट का क्या मतलब है? हार्ट एक मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप कर रहा है, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का क्या मतलब है कि ब्लड कितना पंप हो रहा है, आयोटा में कितना ब्लड आ रहा है हार्ट की कंट्रैक्शन की वजह से एक मिनट में। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? कंट्रैक्ट कर रहे हैं और ब्लड किसके अंदर भेज रहा है? आयोटा में। अगर कार्डिक आउटपुट का क्या मतलब है कि 1 मिनट में ब्लड कितना पंप करता है? 1 मिनट में हार्ट जो है हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द आयोटा। तो 1 मिनट में हार्ट क्या कर रहा है? कंट्रैक्ट कर रहा है। उस कंट्रैक्शन की वजह से कितना ब्लड? 5 लीटर किस चीज में आ रहा है? आयोटा में आ रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या है वैसे कि 1 मिनट में हार्ट की कंट्रैक्शन की वजह से कि आयोटा में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिक आउटपुट। जाहिर सी बात है अगर ब्लड क्या कर रहा है? ज्यादा आ रहा है आयोटा में, जब ब्लड की अमाउंट ज्यादा होगी आयोटा में तो जाहिर सी बात है प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब है ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? कार्डिक आउटपुट के ऊपर। कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। कितना है नॉर्मल कार्डिक आउटपुट? कितना है? 5 लीटर पर मिनट। कभी कभार इसको मिलीलीटर में लिखते हैं तो कितना? 5000 मिलीलीटर पर मिनट। तो ये नॉर्मल कार्डिक आउटपुट है। जब भी आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल कार्डिक आउटपुट क्या होता है, समझ आ रहा है सर? कि नॉर्मल कार्डिक आउटपुट ये है कि हार्ट 1 मिनट में कितना पंप कर रहा है ब्लड को, किस चीज में? आयोटा में। कितना है नॉर्मल? 5 लीटर पर मिनट 1 मिनट में, या 5000 ml पर मिनट। समझ आ गया? तो ये आपके पास 5000 है। हाँ, 5 ml में 5000 है। तो ये अगर ज्यादा ब्लड आया, जाहिर सी बात अगर ये ज्यादा पंप क्या कर रहा है? एक मिनट में 5 लीटर नहीं 6 लीटर पंप कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कार्डिक आउटपुट ज्यादा है। कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। समझ आया? तो कार्डिक आउटपुट कब ज्यादा होगा? जब हार्ट के अंदर, वैसे हार्ट के अंदर ब्लड की अमाउंट ज्यादा होगी। जब भी किसी बंदे के अंदर ब्लड की अमाउंट ज्यादा होगी तो उसकी कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी, उसकी ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। कार्डिक आउटपुट कब ज्यादा होगी? कभी कभार हार्ट की कंट्रैक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब हार्ट की कंट्रैक्शन ज्यादा होगी तो कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। जब जैसे कि आप लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज के दौरान आपके बॉडी के लिए डिमांड क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आपके हार्ट की कंट्रैक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है। जब कंट्रैक्शन ज्यादा होती है तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है या कम? हाई, क्योंकि कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो रहा है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद आप आ जाए दूसरा चीज जो जिस चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि ब्लड वेसल्स डायलेटेड है या ब्लड वेसल्स के अंदर कंस्ट्रक्टेड है। यहां पर ये आपके पास ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स ये मिसाल के तौर पर डायलेटेड है, ब्लड वेसल्स क्या है? डायलेटेड है, और ये ब्लड वेसल्स छोटे छोटे आपके या आर्टरीज छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होगा जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल्स। क्या? आर्टेरियोल्स। अगर आर्टेरियोल्स देखिए ना, जब ब्लड जाएगा इधर से ना, जब ब्लड की फ्लो होगी ना, तो जब ब्लड फ्लो करेगा किस चीज के ऊपर? ब्लड वेसल्स के ऊपर। अगर ये ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट रहे, क्या रहे? कंस्ट्रिक्शन। अगर ये ब्लड वेसल्स क्या रहे? कंस्ट्रिक्ट रहे, क्या रहे? कंस्ट्रिक्ट रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? नैरोइंग ब्लड वेसल्स ऑफ
ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या होना? नैरो होना। नैरो होना। जब ब्लड वेसल्स नैरो होंगे तो जाहिर सी बात है जब ब्लड जाएगा इनके अंदर से तो ज्यादा प्रेशर से जाएगा, कम प्रेशर से ज्यादा जाएगा? प्रेशर से। ज्यादा प्रेशर से जाएगा। तो इसी वजह से अगर हमारी बॉडी में सारे अगर मोस्टली अगर हमारे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट रहे तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो दो चीजों पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, पेरिफेरल का मतलब है साइडों पे। अगर हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे ब्लड वेसल्स क्या रहे, कंस्ट्रिक्शन रहे, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपके जो नैरो हो जाएंगे क्या? ब्लड वेसल्स। कौन सी ब्लड वेसल्स? मोस्टली आर्टरियोल्स। अगर नैरो होंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस पीआर में शो करो, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड प्रेशर के दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। या किसी का अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आप सोचो कि या इसका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा या पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ब्लड प्रेशर के ये दो फैक्टर हैं कि ब्लड प्रेशर कब हाई होता है, या तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा या पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कब ज्यादा होता है? मैंने बताया था मोस्ट पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन आपके पास क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन। क्या? नॉरएपिनेफ्रिन। और नॉरएपिनेफ्रिन कब एक्टिवेट, कब निकलता है आपकी बॉडी से? जब आप टेंशन में होते हैं। देखिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आप लोगों ने सुना होगा ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन वो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो ये आपके पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं क्या? सिस्टम पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा आपके पास क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी जब आप लोग रिलैक्स हैं तो उस टाइम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी सबका आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा तो वेजो डायलेशन होगा। क्या होगा? जब भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वेजो डायलेशन। जब वेजो डायलेशन होगा तो बताएं ब्लड के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा। इसी वजह से सुकून की हालत में ब्लड प्रेशर कम होता है। लेकिन एक ऐसी फैमिली है जहां पर सुकून ही नहीं है, ठीक है, बार बार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। कौन सा सिस्टम? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी वजह से बोलते हैं कि परेशान, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और परेशानी की सूरत में उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसी वजह से अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें, उनकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट ना करें। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपकी बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होंगे? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़। इन दोनों में से अगर आप कहेंगे सर अभी तो हमने कार्डियक आउटपुट तो नहीं बढ़ाया है। बाबा कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन दोनों का मल्टीप्लाई किस चीज के बराबर होगा? ब्लड प्रेशर के बराबर। हाँ, ये ब्लड प्रेशर बराबर होगा किस चीज के? कार्डियक आउटपुट CO, कार्डियक आउटपुट, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है ये, क्या है? CO, कार्डियक आउटपुट प्लस PR क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या बढ़ेगा? अगर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आया? तो ये दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है क्या आपके पास ब्लड प्रेशर। हां, ये कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो ये आपके पास सिस्टम हुआ कि ब्लड प्रेशर। अभी आप क्या फ्लक्चुएट, सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? यस। सडनली कैसे बढ़ सकता है? आप कहेंगे ये तो अभी तो नॉर्मल था, इसका ब्लड प्रेशर कैसे सडनली क्या हो गया? हाई हो गया। कैसे हाई होगा? जब भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अचानक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। सर ऐसा क्या चीज है जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है? बाबा मैंने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है उसके नर्व से एक चीज निकलता है, उसके नर्व से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जिसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन एक क्या है? पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। ये क्या है आपके पास?
वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। तो आपके पास ये होगा, मैंने कहा जब भी आपकी बॉडी में अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो आपकी बॉडी के मोस्टली एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके से, या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा या सिंपैथेटिक। ये नॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप रिलैक्स हैं, देन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सुकून की हालत में है, खाना खा रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, जबरदस्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अचानक कोई मसला हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, किसी दोस्त ने पैसे मांगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हां, मेरे उस दोस्त ने पैसे मांगे, उधार मांगे, समझ गए? ये आपको आगे समझ आ गया, लेकिन इसके मुताबिक इजी हो जाता है। लेक्चर्स पिक लेने आगे जाते हैं। अभी सुने, ये जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर आपकी दो वजह से होता है, या तो जो वेंट्रिकल है, मैं इसको मिटाता हूं, या तो वेंट्रिकल क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, या वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। तो सुने, जब ये ब्लड प्रेशर दो वजह से होगा, या तो आपका वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड प्रेशर से तेजी से आएगा या लो प्रेशर से आएगा, तेजी से फ्लो करेगा। जब तेजी से फ्लो करेगा तो ये वाल्व के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएगा, कम ज्यादा, तो उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब भी वेंट्रिकल क्या करेंगे, कंट्रैक्शन करेंगे। वेंट्रिकल कंट्रैक्शन का क्या मतलब है, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, हाई उठा में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो कितना होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। कितना है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 120 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोगायरो, मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोगायरो। ये आपके पास नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मींस जब आपके वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, और कौन सा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रोल करता है तो कंट्रैक्ट करता है तो आयोटा में ये ब्लड प्रेशर आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन से ही आया। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120 है। इसके बाद जब वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जब भी आपके वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स हो जाते हैं तो रिलैक्स होने की वजह से इसके अंदर तो प्रेशर होगा, लेकिन वो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ से प्रेशर कम लग रहा है, रिलैक्स हो रहा है ना। जब रिलैक्स हो रहा है तो प्रेशर कम लगेगा, तो प्रेशर कम लगेगा। तो इसके बाद वेंट्रिकल जब डायलेट होते इधर भी प्रेशर लगेगा। क्यों प्रेशर लगेगा, क्योंकि बाबा ब्लड फ्लो कर रहा है। जब ब्लड फ्लो करेगा तो प्रेशर लगेगा, लेकिन उधर से कंट्रैक्शन नहीं है, कंट्रैक्शन नहीं है तो वो प्रेशर आपका फिर क्या होगा, कम होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा कम होता है। कितना होता है, 75 to 80 नॉर्मली 80 बोलते हैं, 80 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोगायरो। आपके पास कौन सा प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोगायरो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 75 to 80 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोगायरो। इसको इस तरह लिखते हैं, 120, ठीक है, टू 80 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोगायरो। ये आपके पास कौन सा ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर इसमें है। नीचे फर्स्ट रेट होते हैं, कौन सा, ये ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 80 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोगायरो। अभी ये तो मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कितने, दो। पहला क्या, कार्डियक आउटपुट, दूसरा क्या, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और ये हो गया। अभी हम आते हैं कि अगर हमारी बॉडी, आप सब यहाँ पर है, आपके बॉडी में कभी कभी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है, थोड़ा बढ़ता है, लेकिन आपके बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो खुद ब खुद उस ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम करता है। तो हमारी बॉडी में कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा बढ़ता है उसको
कम करते हैं। थोड़ा बढ़ता है उसको कम करता है, थोड़ा कम है उसको ज्यादा। ज्यादा करता है। तो इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम है, कंट्रोलर सिस्टम है, जो ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट होने नहीं देता है, नॉर्मल रेंज पे रखता है। तो अभी हम देखेंगे कि वो नॉर्मल रेंज क्या है। वो बारीक मिटा नहीं सकते, चले। वो सर नहीं बिछा ले लीजिए। लिया सर। नहीं सर वो बाकी चार फिर ये भेज देगा ना व्हाट्सएप पे। नहीं भेजेगा सर, कल वाला नहीं भेजेगा। भेज देगा। या कोई स्वाब का काम सुने किसी थोड़ा बहुत तो याद होगा कि ये आयोटा है, आयोटा से ये आयोटा है, आयोटा यू क्या करेगा, उठ जाएगा। बैंड हो गया आयोटा। आर्च। आयोटा। और याद है मैंने कल कहा था कि ये आपके पास कौन सा आर्टरी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और ये आपके पास कौन सा आर्टरी है, इसका नाम है कॉमन, कौन सा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड कैरोटिड आर्टरी। सर ये 8 पे जाता है सर। ठीक है, हेड एंड नेक। और यहाँ पर एक और आर्टरी था, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से एक और आर्टरी निकलता है, ये भी आपके पास आर्टरी है। इस आर्टरी का नाम क्या है, इसका नाम है राइट कॉमन कैरोटिड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर गौर से सुने, यहाँ पर गौर से सुने। ये जब कॉमन है ना, ये आपकी दो हिस्सों में डिवाइड होगा, लेकिन डिवीजन से पहले ये क्या होगा, थोड़ा डायलेट होगा। डिवीजन से पहले ये थोड़ा डायलेट होगा। ये डायलेशन, ये तकरीबन यहां तक है, ये यहाँ ये डायलेशन होगा। डायलेशन होने के बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक होगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये भी दो हिस्सों में डिवाइड, एक होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक होगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। समझ आया? ये कौन सा कैरोटिड आर्टरी है, कॉमन जाकर दो हिस्सों में डिवाइड होगा। दो हिस्सों में डिवाइड होने से पहले इसका एक डायलेशन पोर्शन है, जिसको बोलते हैं कैरोटिड साइनस। क्या नाम है इसका, कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस कहां पे होती है, कैरोटिड आर्टरी में होती है, वो जगह जहां पर कैरोटिड आर्टरी फिर दो हिस्सों में डिवाइड होगा। समझ आ रहा है अब तक? यहां पर आपकी एक कैरोटिड आर्टरी इस तरफ है लेफ्ट साइड का, एक कैरोटिड आर्टरी राइट साइड का। जब ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर डिवीजन होती है। एक होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो यहाँ पर आकर इस एरिया को सप्लाई करेगा, एक होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो बिल्कुल ब्रेन के अंदर जाएगा। लेकिन डिवीजन से पहले एक हिस्सा इसका डायलेटेड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो गौर से सुने। कैरोटिड साइनस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर रिसेप्टर को क्या करते हैं, प्रेशर को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। प्रेसो रिसेप्टर भी बोलते हैं इनको। कैरोटिड साइनस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं, और यहां पर आयोटा के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स हैं। सुने गौर से, इन रिसेप्टर्स ये प्रेशर को सेंस करते हैं। किस चीज को, प्रेशर। इनका नाम है बेरो रिसेप्टर। क्या नाम है इनका, नाम क्या है, शाबाश, बेरो रिसेप्टर। सवाल आता है बेरो रिसेप्टर्स आपके कहां पे होते हैं, एयोटा में, कैरोटिड साइनस और आयोटा में। और बेरो रिसेप्टर आल्सो कॉल्ड प्रेसो रिसेप्टर्स। और ये खुद क्या है, ये नर्व्स एंडिंग्स है, नर्व्स से बने हुए। हाँ, यहां पर अभी गौर से देखते जाए, ठीक है, मैं ये ससर मिटा रहा हूं, परेशान नहीं हो जाए। यहां पर देखिए कितने बारीकी से हमारा ब्रेन इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास ब्रेन है, क्या है, ब्रेन है। जब भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, सुने गौर से, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, खान सुने यहाँ पे, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो इन रिसेप्टर्स को सिग्नल मिल जाएगा कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और यहां पर भी सिग्नल आएगा, और इनको प्रेशर लगने की वजह से सेंस होगा कि ये रिसेप्टर्स ज्यादा है। ये किस चीज को सेंस करते हैं, प्रेशर को सेंस करते हैं। इसी वजह से इनका नाम क्या है, प्रेसो रिसेप्टर। जब इनको सिग्नल मिलता है तो यहां पर एक नर्व है, वो नर्व का नाम बताऊं, फिर आप लोग इधर उधर होंगे, वो नर्व को छोड़ दें। ये नर्व कहां पे जाता है, ब्रेन के एरिया में। ठीक है, ब्रेन के एरिया में। और यहां पर सिग्नल मिलता है कि भी ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ये ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये सिग्नल किसकी तरफ आएगा, ब्रेन की तरफ। ठीक है, जब ब्रेन की तरफ जाएगा तो ब्रेन को यहां पर सिग्नल मिलेगा कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और ये फिर एक सिग्नल भेजेगा हार्ट के, ये सिग्नल भेजेगा कहां पे,
हार्ट की तरफ। हार्ट की तरफ। हार्ट की किसकी तरफ? हार्ट के एसए नोड की तरफ। कहां पे भेजेगा सिग्नल? एसए नोड की तरफ भेजेगा। एसए नोड की तरफ भेजेगा क्या सिग्नल? एसए नोड की तरफ भेजेगा कि बाबा ब्लड प्रेशर क्या है? ज्यादा है। आप अपनी सिग्नल्स को क्या करो? कम करो। तो सिग्नल्स क्या होगा? कम होगा। तो हार्ट बीट कम होगा। हार्ट रेट कम होगा। हार्ट कंट्रैक्शन कम होगा। कम होगा। जब हार्ट कंट्रैक्शन कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर अगर कम नहीं तो होगा ब्रेन का कौन सा जगह है सर? करेगा यहाँ पर आपके ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वहां पे, ठीक है? यहाँ पर गौर से सुने, ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको देख लें, ठीक है? अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो इनको सिग्नल मिलेगा कि बीपी कम है। बीपी कम है। कम है। जब बीपी कम है तो यही सिग्नल इसी न्यूरॉन्स की तरफ आएंगे। इसी न्यूरॉन से सिग्नल मिलेगा इनको और वापस यहां से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से किसको सिग्नल मिलेगा? एसए नोड को सिग्नल मिलेगा कि भाई ब्लड प्रेशर कम है। कम है। तो एसए नोड के अंदर क्या होगा? एसए नोड के अंदर इंपल्सेस ज्यादा होंगे तो हार्ट रेट ज्यादा होगा। हार्ट रेट ज्यादा होगा। हार्ट रेट ज्यादा होगा तो हार्ट कंट्रैक्शन ज्यादा होगा। हार्ट कंट्रैक्शन ज्यादा होगा। हार्ट कंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा ज्यादा होगा। ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर। यस सर, बीपी जब सब कुछ ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर। एक और पॉइंट सुन ले प्लीज, इस बात को सुन ले अच्छी तरह। अगर आप लोगों ने सुना है ना कि अगर आप किसी के गले को यूं दबा दें मर जाएगा। तो वो जल्दी मर जाएगा। आसान मौत ये है। क्यों? ऐसा क्यों है? सुने, जब भी आप किसी का गला यहाँ पे दबाते हैं तो इसका मतलब किसको प्रेस कर रहे हैं? किसको प्रेस कर रहे हैं? बैरोरेसेप्टर को क्या पता कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेशर लग रहा है या बाहर से कोई प्रेशर लगा रहा है? एक्सटर्नल ये तो किस चीज को सेंस करेगा? प्रेशर को सेंस करेगा। जब आप रुक जाएगा ना, क्या रुक जाएगा? ब्लड फ्लो भी रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुक जाएगा, लेकिन आप प्रेशर किसके ऊपर दबा रहे हैं? गला दबा रहे हैं। बैरोरेसेप्टर की तरफ प्रेशर। एक तो ब्लड फ्लो भी रुक जाएगा, दूसरे इनके ऊपर प्रेशर लगेगा। जब प्रेशर लगेगा इनको लगेगा कि प्रेशर ज्यादा, उस प्रेशर को सेंस करके वो सिग्नल भेजेगा ब्रेन की तरफ, फटाफट भाई प्रेशर को क्या करो? कम करो। तो इतना कम करेगा कि हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी भी कम। इधर से ब्लड भी नहीं जा रहा है, इधर से हार्ट भी कंट्रैक्ट क्या करेगा? कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि लग रहा है कि प्रेशर ज्यादा है और उसकी मौत हो जाएगी बेचारा। इसी वजह से फांसी देते हैं सर। हाँ, इसी वजह से फांसी देते हैं। और किसी भी बंदे का आप दोनों ये बैरोरेसेप्टर से दोनों को एक साथ कभी भी प्रेस ना करें। डॉक्टर को भी इजाजत नहीं है। हाँ, डॉक्टर को भी इजाजत नहीं। इसी वजह से डॉक्टर्स क्या करते हैं? एक तरफ यूं चेक करते हैं, कैरोटिड आर्टरी का पल्स चेक करते हैं इस तरह, क्योंकि यहाँ पर आप अगर आपने बैरोरेसेप्टर्स को प्रेशर दिया तो प्रेशर लेने की वजह से प्रोग्राम बढ़ जाएगा। कौन सा जगह लोकेशन बता सर? छोड़ो अभी इसको। ये एरिया ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा थ्रू द बैरोरेसेप्टर। ये किसके थ्रू? बैरोरेसेप्टर। थोड़ा इसी वजह से कहते हैं थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर अगर फ्लक्चुएट करता है उसको कंट्रोल कौन करता है? बैरोरेसेप्टर। थोड़ा बढ़ गया, अभी हम जवान हैं, अल्लाह करे हम हमेशा जवान रहे, ठीक है? वैसे भी बूढ़ों का भी इसी तरह होता है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो आपका ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं, बैरोरेसेप्टर उसको कम करते हैं। अभी एक और चीज है, सुने जी, पैसे पे जैसे आपने पहले पैसे पे भी डिपेंड करा, किसी पैसे मांगो इसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। वो मैंने मजाक किया, ठीक है? यहाँ पर सुन ले, एक और पॉइंट सुन ले यहाँ पर सुन ले प्लीज शाबाश। ये आपके पास कौन सा वेंट्रिकल है? लेफ्ट। ये कौन सा है? लेफ्ट आर्टरिया। लेफ्ट आर्टरी। अगर आर्टरिया के अंदर ब्लड ज्यादा हो गया, जैसे कि आप लोग ज्यादा साल्ट लेते हैं, क्या करते हैं? साल्ट ज्यादा साल्ट लेते हैं, या आपकी बॉडी में फ्लूइड अमाउंट ज्यादा हो गया तो आर्टरिया के अंदर आर्टरिया स्ट्रेच होगा या नहीं होगा? स्ट्रेच का क्या मतलब है? फूल जाएगा। क्यों? स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लड ज्यादा है। गुब्बारे के अंदर पानी डालोगे वो स्ट्रेच होगा या नहीं? तो इसके अंदर ब्लड ज्यादा है। अगर ब्लड ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, और कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। अभी इस ब्लड की वॉल्यूम को क्या करना है?
कम करना है। कभी कभार ब्लड प्रेशर हाई होता है, कभी कभार क्या होता है ब्लड प्रेशर, यहाँ ही होता ब्लड है। प्रेशर हाई होता है। क्यों हाई होता है? बिकॉज ब्लड प्रेशर हाई की वजह क्या है कि हाई है क्या, ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम क्या है, हाई है। हाई है। जब ब्लड वॉल्यूम हाई होगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा। हाई होगा। अभी हमें क्या करना है, ब्लड वॉल्यूम को कम करना। हमें नहीं करना, किसको करना हार्ट है, को। हार्ट को करना है। कैसे करेगा देखिए, जब ये क्या करेगा, इसके अंदर ब्लड ज्यादा होगा तो ये इसके वाल स्ट्रेच हो जाएंगे और इनकी जब वाल क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। इसकी वजह से ANP निकलेगा। ये क्या है? एक हार्मोन है, ANP अवामी नेशनल पार्टी। क्या, अवामी नेशनल पार्टी। पार्टी, आर्टेरियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड। क्या, आर्टेरियल, जब भी आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आर्टेरिया क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच, और इसकी वजह से ये हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन, ANP। ANP का क्या मतलब है, आर्टेरियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड। आपके बुक में इसका नाम नहीं है लेकिन ये लॉजिक है, आप ANP के नाम से याद रखें। ये जब निकलेगा, इसका लॉजिक देखें, इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद ये होगा कि वॉल्यूम को कम करना, या वॉल्यूम को कम करना या ब्लड प्रेशर को कम करना। और ब्लड प्रेशर दो तरीके से कम होगा, या तो वॉल्यूम को कम करे या तो वेजो डायलेशन करे। इसका काम क्या है, इसका काम देखो, हिस्टामिन रिलीज होगा ना सर, हाँ, ये नहीं था। वेसोडाइलेशन के लिए हिस्टामिन रिलीज होगा। सुने हिस्टामिन कहां से आया, सुने ना, ये जब रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद ये कहां पे जाएगा, किडनीज में जाएगा। कहां पे जाएगा, किडनीज में जाएगा। किडनीज में आप लोगों ने सुना है कि क्या होते, किडनी बना होता है किस चीज से, नेफ्रॉन से। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये है, मिसाल के तौर, ये आपको किस चीज का स्ट्रक्चर मिल रहा है, नेफ्रॉन का। पढ़ा है ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये आप थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर आगे अच्छी तरह पढ़ लेंगे। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और नेफ्रॉन के अंदर दो किस्म के आर्टरीज जाएंगे, इसका नाम है एफ्रंट आर्टरियोल, यहाँ पर ग्लोमेरुलस, और ये आपके पास इफ्रंट आर्टरियोल। इसका नाम क्या है, एफ्रंट आर्टरियोल। ये आसान है, इतना टफ नहीं है। ये आपके पास क्या है, इफ्रंट आर्टरियोल, ठीक है, इफ्रंट आर्टरियोल एंड एफ्रंट आर्टरियोल। एएमपी का क्या काम है, एएमपी जाकर इनकी क्या करवाएगा, वेसोडाइलेशन, इनकी वेसोडाइलेशन करवाएगा। गुड, इनकी वेसोडाइलेशन करवाएगा। जब इनकी वेसोडाइलेशन करवाएगा तो ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड ज्यादा जाएगा, कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, ब्लड ज्यादा। जब ब्लड ज्यादा जाएगा तो फिल्टर ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा फिल्टर होगा। जब ज्यादा फिल्टर होगा तो ब्लड ज्यादा एक्सक्रीट होगा या कम, ज्यादा। तो पहला काम ये है कि ये वेसोडाइलेशन कर रहा है आर्टरियोल्स की, किडनी के अंदर। पहला तरीका समझ आया, किसकी वेसोडाइलेशन करवा रहा है, एफरंट आर्टरियोल्स की। जब वेसोडाइलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर कम कैसे होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम इधर रिड्यूस हो रहा है। और कैसे रिड्यूस हो रहा है, जो अभी मैंने बताया कि फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। क्या होगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा, फिल्ट्रेशन हाई होगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन हाई होगा। समझ आ रहा है, हाँ, ये एक काम। दूसरा ये काम क्या है, इसका दूसरा काम क्या है, ये जाकर हमारे ब्रेन की तरफ जाएगा। कहां पे जाएगा, ब्रेन की तरफ। ब्रेन की तरफ जाएगा तो ब्रेन से ये एडीएच हार्मोन, एडीएच की हार्मोन की जो प्रोडक्शन है या इसकी रिलीज है, इसकी रिलीज को क्या करेगा, कम करेगा, स्टॉप करेगा। एडीएच का क्या काम है, एडीएच एक ऐसा हार्मोन है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है किडनी से। क्या करता है, ये किडनी पे यहाँ पर एडीएच एक्ट करता है, और एक्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स की तरफ जो फिल्टर हुआ था ना पानी यहाँ से, उस पानी को दोबारा रीअब्जॉर्ब करता है। तो जाहिर सी बात है एडीएच नहीं होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, कम होगा सर, कम होगा ना, ब्लड वॉल्यूम कम होगा। तो इसका एक तो काम ये क्या कर रहा है, एफरंट आर्टरियोल्स को डायलेट कर रहा है। दूसरा ब्रेन की तरफ जाकर किसकी, एडीएच की रिलीज को स्टॉप करेगा। एडीएच की रिलीज को स्टॉप करेगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से आपका एडीएच काम करेगा। सब ऐसे कहते हैं ना, पानी ज्यादा पियो तो सर बीपी कम होता है।
हाँ, वो कहते हैं जब ज्यादा पानी पिएंगे तो एडीएच नहीं निकलता। क्या? एडीएच नहीं निकलता। एडीएच नहीं निकलता तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, समझ आया? तो ये आपके पास दो तरीके हैं। हाँ? लेफ्ट एट्रियम में सर ब्लड ज्यादा जमा होता है, कैसे सर? जब आपका ब्लड ज्यादा होगा ना तो आप ब्लड ज्यादा होगा ना, जब ज्यादा ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आर्टरिया में ब्लड ज्यादा आएगा, आर्टरिया में ब्लड ज्यादा आएगा, वो स्ट्रेच होगा। अगर ब्लड ज्यादा आएगा फिर सर? हाँ, ब्लड ज्यादा। और ब्लड कब आएगा? जब आप ज्यादा आपकी ब्लड वॉल्यूम होगा। नहीं, जैसे और ब्लड मैंने- वॉल्यूम उस टाइम ज्यादा होगा जब आपकी बॉडी में साल्ट की अमाउंट ज्यादा होगी, या आपकी किडनीज खराब है, हाँ, किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, वो वाटर को एक्सक्रिएट नहीं कर रहे, तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ये सारे तो दो तरीके। बैरोरेसेप्टर से कैसे काम, बैरोरेसेप्टर ने कैसे काम किया ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और आपका एएमपी ने कैसे कंट्रोल किया। टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड आपका बैरोरेसेप्टर ज्यादा, सडनली जितना ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा कम हो गया, उसको सेंस करने का काम किसका है? बैरोरेसेप्टर। इसके बाद ये थोड़ा भी काम करता है, लेकिन बैरोरेसेप्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए।